पाकिस्तान के लोगों से निकाह करके भारत में बैठी हुई हैं, 5 लाख। और जो महिलाएं भारत में हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया है, उसमें किसी के 8 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, 5 से कम तो मिल ही नहीं रहे। 80,000 औरतें ऐसी मिली भारत में जिनको खसम पाकिस्तान में है, पर जो है राशन भारत को खा रही है। अगर एवरेज 5 बच्चे मान के चलिए तो 5 लाख महिलाओं से लगभग 25 लाख बच्चे, जिसके फादर पाकिस्तानी हैं, वो 25 लाख बच्चे भारत में रह रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। जब सानिया मिर्जा की शादी हुई थी पाकिस्तान में, भारी बवाल हुआ था कि बताओ इसे शर्म नहीं आती है, पाकिस्तानी शौहर पाया। लेकिन जब से सरकार ने कहा है कि 48 घंटे में भारत छोड़ो, इतनी सानिया मिर्जा मिल गई भारत में कि उनके शौहर पाकिस्तान में हैं, बच्चे भारत में हैं। और भारत दिन बाई दिन, डे बाई डे असुरक्षित होता चला जाएगा और एक दिन हमारे हाथ से निकल जाएगा, जैसे हमारे हाथ से अफगानिस्तान निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, कश्मीर निकल गया, बंगाल भी निकलने वाला। ऐसे जो लोग हैं जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है। एक और आपको तस्वीर दिखाता हूं, आप तस्वीर देखिए। एक लड़की जा रही थी स्कूटी से, उसने देखा सड़क पे पाकिस्तान का झंडा लगा है। भाई, उसने 11वीं की छात्रा थी, उसने उतर के वो पाकिस्तानी झंडा हटाया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद जब भारत सरकार ने यह फैसला किया कि पाकिस्तानियों को यहाँ से जाना होगा, तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार कितने पाकिस्तानी होंगे, 100-200 ऐसे कुछ पाकिस्तानी होंगे यहाँ पे जो किसी काम से मेडिकल कराने के लिए आए होंगे यहाँ पे। लेकिन भाई साहब, जब ये निकलने लगे तो मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया। जब न्यूज़ आने लगी कि अटारी बॉर्डर पर, बाघा बॉर्डर पर इतने सारे पाकिस्तानी इकट्ठे हो गए हैं, तो मेरा तो दिमाग हिल गया। उसके बाद जब न्यूज़ सुना तो और दिमाग हिल गया कि भाई 18-18, 20-20 साल से, उससे भी ज़्यादा शादी करके औरतें यहीं पे हैं, उनके बाल बच्चे सब बड़े हो रहे हैं यहीं पे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब यहीं पे बना हुआ है उन लोगों का। मतलब हैं तो वो पाकिस्तानी, ठीक है, लेकिन राशन कहाँ का खा रहे हैं फ्री में? हिंदुस्तान का। ये सब देख के ना मेरा तो बिल्कुल दिमाग हिल गया। बिल्कुल मैं ये सोच रहा हूँ कि जब पाकिस्तानी से शादी की, पाकिस्तानी इतना प्यारा था, तो शादी के बाद जाना चाहिए था ना पाकिस्तान। यहाँ रुकने का क्या मतलब है? ये कौन सी साजिश है भाई? अच्छा, एक चीज़ और है, अगर वहाँ की लड़की ने किसी इंडियन से शादी की है तो लड़की तो यहाँ आ गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ की लड़की ने अगर पाकिस्तानी से शादी की है तो वो नहीं गई है वहाँ पे। मतलब ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? मुझे तो ये बहुत बड़ी साजिश लग रही है। भाई साहब, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब सीएए वाला प्रोटेस्ट हुआ था, मुझे तो लग रहा है कि ये ही सब वहाँ पे बैठे हुए थे। सबके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ तो है ही ना, यही लोग वहाँ बैठे हुए थे शाहीन बाग को जाम करके। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है, इनकेस फ्यूचर में क्या, जैसे अभी लड़ाई वगैरह का माहौल बना हुआ है, इनकेस अगर लड़ाई लगती है तो ये जो 20-25 लाख पाकिस्तानी यहाँ बैठे हुए हैं वो किसका साथ देंगे? मुझे तो भाई बहुत बहुत कन्फ्यूजन है, किसका साथ देंगे वो? क्या वो भारत का साथ देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे भारत का, ठीक है। ये हैं तो पाकिस्तानी ही ना, साथ तो ये उधर ही का देंगे। मुझे तो लगता है कि भारत सरकार को कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई लड़की पाकिस्तान में शादी कर रही है तो उसकी यहाँ की नागरिकता जानी चाहिए भाई, यहाँ की नागरिकता जानी चाहिए। ये क्या मतलब हुआ कि शादी वहाँ कर लिया, वहाँ के बंदे से कर ली और यहाँ पे बैठ गए और यहीं पे बच्चे पाल रहे हैं? ऐसे तो हमारा देश धर्मशाला बन गया है। धर्मशाला तो छोड़िए, बहुत बड़ी साजिश है। आने वाले सालों में अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे पाकिस्तानी पता लगेगा कि हिंदुस्तान में ही घुस गए हैं और हिंदुस्तान वालों को जगह नहीं है। चलिए, आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। देखते हैं वीडियो को। भारत में जो जानकारी मिल रही है वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही चौंकाने वाली है। 5,000 महिलाएं पाकिस्तान के लोगों से निकाह करके भारत में बैठी हुई हैं, 5 लाख। और जो महिलाएं भारत में हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया है, उसमें किसी के 8 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, 5 से कम तो मिल ही नहीं रहे। 10-12 बच्चे वाले भी परिवार मिल रहे। अगर एवरेज 5 बच्चे मान के चलिए तो 5 लाख महिलाओं से लगभग 25 लाख बच्चे, जिसके फादर पाकिस्तानी हैं, वो 25 लाख बच्चे भारत में रह रहे हैं। और वो बच्चे कोई छोटे भी नहीं, वो बड़े हो चुके हैं, उनका शादी विवाह भी हो चुका है। तो यानी 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी किया, उनके ऑन एन एवरेज लगभग 25 लाख बच्चे पैदा हुए। वो माँ भी, वो दादी भी बन गई हैं, वो नानी भी बन गई हैं और वो अम्मा भी बन रही हैं। तो लगभग 25 लाख नाती और पोते।
ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। सवाल यह है, ऐसी घटनाएं अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में क्यों नहीं होती हैं? कभी आपने सुना कि अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन की कोई महिला भारत में आके किसी से शादी की हो, निकाह की हो और वहां की नागरिकता उसने ले रखी हो? कभी आपने सुना कि अमेरिका या सिंगापुर या जापान या चीन के किसी महिला ने भारत में आके शादी किया हो और वहां की नागरिकता ले रखी हो? नहीं सुना होगा। लेकिन भारत में ऐसा हुआ है। 5 लाख महिलाएं, उनके 25 लाख बच्चे, उनके लगभग 25 लाख नाती पोते, ये सिचुएशन आज की है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा फॉरेनर एक्ट 19 ये 46 चल रहा है। जो चल रहा था अब तो बदल गया है और ये सड़ा हुआ कानून था। घुसपैठ का भी मूल कारण था और इस समस्या का भी मूल कारण यही था। ये कानून अभी बदला गया है, इमिग्रेशन एक्ट आ गया है, ये 2025 में भी आया, इसी संसद सत्र में आया। लेकिन ये भी नए बोतल में पुरानी शराब जैसा है। इसमें भी वैसी कठोर सजा नहीं है जैसा सिंगापुर में है, जापान में है, अमेरिका में है, रूस में है, चीन में है, वैसा इसमें भी खतरनाक नहीं है। आखिर भारत में इतनी अराजकता का मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि हम भगवान श्री राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन राम नीति लागू नहीं करते। भगवान श्री राम ने कहा था, भय बिन होए न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण नीति लागू नहीं करते। भगवान कृष्ण ने कहा था, सठे साठ्यम समाचरित। हमारे पूर्वज खुद ही कहते थे, लोहा लोहे को काटता है। लेकिन हमने लोहा लोहे को काटता है इस सिद्धांत के अनुसार नियम कानून नहीं बनाया। नतीजा यह हुआ कि 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी करके लगभग 25 लाख बच्चे पैदा कर दिए और उनके लगभग 25 लाख नाती पोते भी हो चुके। जब सानिया मिर्जा की शादी हुई थी पाकिस्तान में, भारी बवाल हुआ था कि बताओ इसे शर्म नहीं आती है, पाकिस्तानी शौहर पाया। लेकिन जब से सरकार ने कहा है कि 48 घंटे में भारत छोड़ो, इतनी सानिया मिर्जा मिल गई भारत में कि उनके शौहर पाकिस्तान में हैं, बच्चे भारत में हैं। अब बताओ लो कितनी गजब की औरतें हैं। 80,000 औरतें ऐसी मिली भारत में जिनको खसम पाकिस्तान में है, पर जो है राशन भारत को खा रही हैं। पहली बात, आपको क्या जरूरत है पाकिस्तानी औरत से शादी करने की? आपका इंटेंट क्या है? आपका इंटेंट क्या है? पाकिस्तानी औरत से शादी कर रहे हैं, आपने क्यों करी पाकिस्तानी? आपके सीनियर ने परमिशन दी। अगर किसी सीनियर ने पहली बात, ये सीनियर परमिशन दे नहीं सकता, और अगर उसने परमिशन दी है लिखित में तो उस सीनियर को भी पकड़ के सैक करो सबसे पहले। ही शुड लूज हिज जॉब एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। प्रॉपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सटर्नल बैठे, इंटरनल ना बैठे कि उसके पियर्स उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रहे हैं। इट शुड बी एक्सटर्नल। एमएचए शुड कंडक्ट। सीआरपीएफ एमएचए के अंडर आती है, जैसे इंडियन आर्मी एमओडी के अंदर आती है। ये एमएचए शुड कंडक्ट। को देखिए, वेरी सीरियस। ये जो बुखार है ना, आज तक हमें लग रहा था कि बुखार सिर्फ सिविलियन पॉपुलेशन में है, अब ये वर्दी पे पहुंच गया। अब ये सीआरपीएफ वाला जो है, अब ही हैज गॉट एक्सेस टू सेंसिटिव इंस्टॉलेशन। सीआरपीएफ का बड़ा सेंसिटिव ड्यूटीज होती है हर जगह। अब ये कौन है इसकी बीवी, किससे कॉन्टैक्ट है, पाकिस्तान में क्या है भाई? एब्सोल्युटली नॉट। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत है, ये उसूलन गलत है। ये principally, ethically, morally, legally it is wrong and that soldier must be punished. He should be sacked and उससे बोलो कि ठीक है बेटा, तुम्हें इतना पाकिस्तान हो रहा है, you also go along with your wife to पाकिस्तान, उसको निकालो। ये यार, आप एक बात बताओ, ये सब छोड़ दो एक मिनट के लिए, बाकी सारी चीजें छोड़ो। तुम्हें पाकिस्तानी मिली थी शादी करने के लिए? अगर वर्दी पहन के भी तुम्हें शत्रुबोध नहीं है, ठीक है, सिविलियन को नहीं पता, ठीक है, कोई रैंडम किसी ने शादी कर ली कि किसी का चाचा की लड़की, मामा की लड़की या कजिन या कोई रिश्तेदारी है, पार्टीशन हुआ तो फैमिलीज गई। तुम्हें वर्दी पहन के भी अगर ये एहसास नहीं है कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, देन यू डोंट डिजर्व टू वेयर द यूनिफॉर्म, नंबर 1। नंबर 2, ये जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया, वो तो सिंपल सी चीज है, रिफ्यूज, out and the government should do everything it can to make sure। अरे भाई, how can it happen? How can it happen? कल कोई सीनियर लेवल पे होगा कोई बंदा, कल कोई हो सकता है, it can happen to somebody in an intelligence agency। भगवान ना करे ऐसा हो, बट वो क्या कि जी मैंने बताया था अपने सीनियर को कि मेरी बीवी पाकिस्तानी है और मैंने साइन कर दिया ऐसे, और मैंने वो कागज, मैंने परमिशन ले ली, और जी साहब मैंने तो परमिशन ली थी अपने सुपीरियर। ये क्या नाटक है यार भाई? ये दिस इज बियॉन्ड द रेल्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये तो मामले में पूरा गंद है।